हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बताऊंगी और ये रिलेटेड है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 से। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम डेट क्या है। इसका एग्जाम डेट है 30 जुलाई। तो आपके पास आज के दिन से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 8 डेज हैं प्रिपरेशन और करने के लिए। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से समझें, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इससे हमें एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसका एवरेज कितना होगा। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करके बताने वाली हूँ। अगर कंफ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। उत्तर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे इसके। उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जो ये राजेंद्र प्रसाद थे, इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 में, और इनको सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, और इनको अस्थायी चुना गया था और इनको स्थायी चुना गया था, इनका भी चीज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? इसकी मतलब उम्र कितनी होती है? तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है 18 वर्ष। भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा होती है ये 18 वर्ष होती है। 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा ने चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। तो ये भी आप चीज याद रखेंगे कि वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंगों की संख्या कितनी है? जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा सारनाथ में स्थित है उसमें पूछा गया है सिंगों की संख्या कितनी है। तो उसमें सिंगों की संख्या 4 है। आप लोगों को सामने से 3 दिखाई पड़ता होगा, बट एक पीछे भी है, तो टोटल हमारे सिंगों की संख्या है 4। बी नंबर आंसर इसका सही हो गया। एक्सप्लेनेशन एक बार इसका पढ़िएगा। लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं। अब बात आती है कि भारत सरकार ने इसे अपनाया कब था? तो भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते हिंदी की देवनागरी लिपि में अंकित है। तो जो ये प्रतीक के नीचे लिखा होता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र जो है वो हमारा सत्यमेव जयते लिखा होता है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4th नंबर पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो योजना आयोग जो है ये परामर्शदात्री संख्या है। उत्तर नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। लिखा हुआ योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका संगठन परामर्शदात्री और विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर उसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कर दिया गया। आया समझ में? आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो उससे 1-2 क्वेश्चन आपके अगर बनने भी होंगे तब भी आप आंसर अच्छे से टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी हमारी 1952 में, मतलब 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब एक बार इसको पढ़िएगा कि इसका स्थापना जो है ये कब किया गया था, कौन सी डेट में किया गया था। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी बोलते हैं,
इसका गठन हुआ था। ये जो है ये एक कार्यकारी निकाय है, ये देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलप काउंसिल का गठन हुआ, मतलब एनडीसी का गठन हुआ था। एनडीसी जो है एक कार्यकारी निकाय है, जो मैंने अभी बताया पूरा वही लिखा हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष का सबसे लंबा दिन। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है हमारा 21 जून, 21 जून जो होता है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है। उसी दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश के में सर्वाधिक होता है। जो कहवा है इसका उत्पादन विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा किया जाता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो कहवा का उत्पादन है ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, जो कहवा है इसका उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ वार्षिक टेम्परेचर कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, याद रखिएगा, इससे अधिक नहीं बढ़ता है। कहवा के लिए दोमट मिट्टी और अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा जो है वो ब्राजील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। तो भारत जो है ये अपने पेट्रोलियम पदार्थ पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जो भारत है इसके कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है और इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको एफडीआई बोलते हैं, आपको पता होगा ये होता है। बोला गया किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये एफडीआई होता है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। तो जो विद्युत उपस्कर है, विद्युत उपस्कर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा होता है। आर्थिक समीक्षा सन 2010 से 11 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु प्रश्नानुसार अगर हम देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक प्रवाह विद्युत उपस्कर के क्षेत्र में होता है, जबकि धातुकर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। इंपॉर्टेंट है, इनसे ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इससे 1-2 क्वेश्चन और भी पुटअप हो सकते हैं, तो आप थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको जो विश्व के सबसे बड़े द्वीप हैं उनकी बिल्कुल सीक्वेंस लिख के दिखाई दी गई है। लिखा हुआ है प्रमुख द्वीप अवरोही क्रम में अगर हम देखेंगे तो ग्रीनलैंड है, फिर न्यूगिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है, फिर बेफिन द्वीप है, फिर सुमात्रा है, फिर होंशु अन्य है, याद रहे होंशु है, और उसके बाद अपना होते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है तो आप उस पर टिक करके आएंगे ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है SEZ का पूरा नाम। अब SEZ का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। SEZ का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। क्या नाम है? स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी और बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची, नोएडा आदि प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र इसके हैं। याद रखिएगा, जो इसके क्षेत्र लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और 1 अप्रैल सन 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए इस योजना को लागू किया गया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है?
तुंगभद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। जो विजयनगर राज्य है ये हमारे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब एक बार इसको पढ़िएगा। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। जो हरिहर और बुक्का थे इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी या फिर बोल सकते हैं अनेगोंडी, ये आपने सुना होगा, अनेगोंडी का नाम आपने सुना होगा। विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। हप्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर का वर्तमान नाम जो है वो हप्पी मतलब हस्तिनावाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मतलब WTO, WTO का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य, इसको अगर शुरू किया गया था तो इसका कुछ एम तो होगा ना, इसका कुछ उद्देश्य होगा कि इसको शुरू क्यों किया गया। तो इसका उद्देश्य ये था आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके बहुत सारे देशों में के बीच में व्यापार को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। कहाँ हुई? हॉलैंड मतलब हेग में हुई थी। और इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायालय में की जो गणपूर्ति है इसके लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के देश के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है? वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक माना जाता है इसको। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? जो मयूर है लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में होता है, बट जो मयूर नृत्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र है, इसमें रास, रासक, दंड रासक और झूला नृत्य अपनी भाव भंगियों से लोगों को मनमोहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं जैसे आला है, कजरी है, झूला नृत्य है, ये सारे यहाँ पे होते हैं। तो आप यहाँ पर भी नृत्य को याद रखेंगे और जो मथुरा है वहाँ के भी नृत्य को याद रखेंगे। तो जो मयूर है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? तो जो हमारे अलाउद्दीन खां हैं इनका जो संबंध है ये सितार से नहीं है, वरना पंडित रविशंकर प्रसाद भी सितार से रिलेटेड है, निखिल बनर्जी भी इससे रिलेटेड है और उमाशंकर मिश्र भी इससे रिलेटेड हैं। बट अलाउद्दीन खान जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां और शाहिद परवेज आदि सभी सितार वादक से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। जबकि जो ये अलाउद्दीन खां है, अमजद अली खां, हाफिज खां, ये 3 आप नाम याद रखिएगा, आदि सरोद वादक हैं। कौन है? सरोद वादक। सरोद वादक के संगीतकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल मतलब 1786 से 93 और 1805 में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है कि देविका रानी रोरिक जो है इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को ये पुरस्कार दिया गया, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 को दिया गया। अब देखिए जो प्रेजेंट में अभी जल्द में रिसेंटली किसको ये दिया गया है पुरस्कार, आप उनका भी नाम जरूर से पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करंट में पूछ लिया जाएगा। लिखा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचे थे एमंडसेन। कौन पहुंचे थे? एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन पहुंचे थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे रॉबर्ट पेरी। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। और एवरेस्ट पे कौन पहुंचे थे? एडमंड हिलेरी। कौन थे? एडमंड हिलेरी। यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हाँ,
देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचे थे? एमंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचे थे? रॉबर्ट पियरी। और अंतरिक्ष में कौन पहुंचे थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। और एवरेस्ट पे कौन सबसे पहले पहुंचे थे? एडमंड हिलेरी। ये देखिए 4 पॉइंट है, याद रखेगा, चारों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो मानव निर्मित जो उपग्रह है ये सोवियत संघ जो है इस देश ने प्रक्षेपित किया था। सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया। सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया और दूसरा प्रक्षेपण 7 जून 1929 को भास्कर प्रथम का किया गया था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू है। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि सबसे लंबा समुद्र तट जो है ये मेरियाना बीच मद्रास में स्थित है और सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो जो टिग्रिस लिखा हुआ है, टिग्रिस इराक, ये सही है। जो टिग्रिस है ये नदी है एक, ठीक है। तो जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस नदी से किनारे बगदाद नगर बसा हुआ है जो कि इराक की राजधानी है। पेरिस मतलब फ्रांस सी नदी पर, काहिरा मिस्र नील नदी पर और बान मतलब जर्मनी राइन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? श्रीलंका। ओके, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायकी थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स थ्योरी में पढ़ने को मिल रहे हैं। जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। लिखा हुआ है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका बेनजीर भुट्टो है। कौन? बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम, NAM नाम, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अब नाम जो है इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले नंबर पे लिखा हुआ है 20 सितंबर 1961, ठीक, याद रखेंगे। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो इसके सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। सितंबर 1961 में बेलग्रेड के नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसेड किस देश की संसद का नाम है? तो जो हमारा इजराइल है इस देश की संसद का नाम है नैसेड। भारतीय संसद का नाम संसद है, जबकि पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद और इजराइल की संसद को नैसेड कहलाते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। कौन? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसको पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमानी से जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उत्तर की ओर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है या फिर यमुना भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से
किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो पंजाब राज्य में उर्वरक जो है इसकी खपत सबसे ज्यादा होती है। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब रहा, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा और अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई और प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम से दर्ज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के तक के आयु के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान सन 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया और संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट, संसद ने यह अधिकार अधिनियम 4 अगस्त सन 2009 को पारित किया था। नेक्स्ट है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड वेवल भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल थे, जबकि वर्ष 1947 से 1948 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे और 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1953 जो है इस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के संगठन की मांग करने लगे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और वर्तमान में भारत में 19 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड को किस अन्य नाम से जानते हैं? टाइफॉइड को मोतीझरा अन्य नाम से जानते हैं, मोतीझरा के नाम से टाइफॉइड को जानते हैं, याद रखिएगा। टाइफॉइड को आंत का बुखार भी बोला जाता है, इसके नाम से भी जाते हैं। जो साल्मोनेला टाइफी होता है आप या फिर टाइफोजा भी बोलते हैं, ये जो जीवाणु ये बैक्टीरिया होती है इसकी वजह से होता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि जो होती है ये 5 दिन से लेकर के 20 दिन तक की होती है। ये रोग पानी की गंदगी से फैलता है। मोतीझरा या फिर मियादी बुखार भी इसको बोलते हैं। इसके उपचार के लिए आप क्लोरोमाइसिटोन वर्ग की जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है ये भी ले सकते हैं, ये भी लाभप्रद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? जो हमारा रोम है ये तो आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। और जो ये है रोम, ये एक हार्डवेयर का पार्ट होता है जिसमें सभी सूचना रहती है, स्थायी रूप से इकट्ठा रहती है, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती है। ब्रिटल स्टार एक मछली है, जबकि क्वासर्स एक खगोलीय पिंड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। वर्ष 1913 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी और इसके कई कप या फिर ट्रॉफियां इनके नाम पर हैं, जैसे इस प्रकार डेविस कप है, ग्रैंड स्लैम है और हॉफमैन है और हैमलेट चैलेंज है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय को ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला था। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंदा वेस्ता, इसका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध है पारसी धर्म से। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन? जरथुस्त्र, ये इसके प्रवर्तक थे। इनका धार्मिक ग्रंथ जेंदावेस्ता है। इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। अग्नि और सूर्य के उपासक और जो अंधविश्वास है इससे दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे और इनका धार्मिक ग्रंथ एपोकुफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? जो हमारा कोर्ट टेनिस है, अब ऑब्वियसली टेनिस कोर्ट पे खेला जाएगा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ओके, अब इसमें एक बार देखिएगा, लिखा हुआ है कि कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये सब लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं, जबकि ड्यूस का संबंध है वो टेनिस से है। ठीक है, इसका संबंध हो ये भी टेनिस से है। मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है, और पॉज फुटबॉल जो है ये रिलेटेड है, ये इससे भी शब्दावली है, याद रखेगा। इसका विकल्प हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो 6 अगस्त को जापान पर आक्रमण किया गया था परमाणु बम से। जापान द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया। तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है प्रत्यक्ष कर से। किससे? प्रत्यक्ष कर से। निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर जो है, जब ये जो निगम कर है ये कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाँ, प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से ले जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है इसके अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पे। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जो है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यहाँ आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 22 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। राज बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक किसको बोला जाता है? आटो हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। ठीक है, सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक आटो हम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ये संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? उर्दू। कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा हम लोग ज़्यादातर जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जब भारत के कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी ना होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा जो उर्दू है, यहाँ अन्य भाषा भी हैं, काश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है, ये सब भी बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इससे उत्पन्न होता है एथलीट फुट। कौन सा? एथलीट फुट। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है। ये रोग त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासकर अंगुलियों के बीच में, जबकि हर्पीस त्वचा का वायरस संक्रमित रोग होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत है, लिवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के में दाहिनी ओर स्थित होती है। ये पित्त का निर्माण करती है और ये गहरे भूरे रंग की होती है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। ये गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटी होती है। अब लीवर के बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता होगा। तो ये रहे कुछ हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पूछे जा सकते हैं। ये मेमोरी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें थ्योरी इसीलिए दी गई है जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्वेश्चंस याद रहें, इनके आंसर्स याद रहें। और पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और देखिए जो क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पे वो बीएड से रिलेटेड चल रही हैं। जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर की अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं क्योंकि एकदम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नोटिस आ गई है, तो इसलिए सब बहुत घबरा चुके हैं। इस वजह से हम लोग कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि उनको कुछ राहत मिल पाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस करके बनाते हैं। तो आप लोग उनको देखेगा और फीडबैक भी आप शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो भी देखें और लोगों को शेयर भी करिए। आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर बीएड से रिलेटेड फाइनल वगैरह जिसका भी है सेमेस्टर वगैरह, तो आप उनको भी हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।